चीजें कि हमने सेल कैसे करना है, मतलब चीजें क्या क्या रहती हैं अमेजोन के ऊपर, कि अमेजोन पे होलसेल एक चीज वर्ड आपने सुना होगा, होलसेल के साथ ज्यादा अटैच होता है FBA होलसेल। ठीक है, FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होलसेल। ठीक है, ये एक बिजनेस मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग का आपने सुना होगा कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, ज्यादातर लोगों को पता ही ड्रॉप शिपिंग का है, लेकिन वो क्या चीज है, वो हम कर रहे होते हैं लूप होल्स पे काम, सिस्टम के लूप होल्स पे। कोई वो लूप होल कभी भी खत्म हो जाए, ठीक है, उसमें प्रॉपर अपडेशन की जरूरत होती है। होलसेल में क्या चीज है, इसमें ये है कि ये एक बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग रन में आप इसको लेके चल सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीजें हैं, मतलब ये सिक्योर है, सिक्योर इन अ सेंस कि आप इसको एज अ बिजनेस लॉन्ग रन में लेके चल सकते हैं। अब कोई भी बिजनेस है वो दिनों में खड़ा नहीं होता, ठीक है, अपना उसको टाइम लगता है। ड्रॉप शिपिंग का मैं साथ साथ ये कंपैरिजन इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर का माइंड बना हुआ है ड्रॉप शिपिंग पे, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के साथ साथ हम लेके चलेंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की क्लास हो चुकी है। अगर आप में से कोई रिपीटिव है स्टूडेंट तो उसको आइडिया हो जाएगा, बेहतर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, मैं कंटिन्यू उसको कंपैरिजन करता चलूंगा इन दोनों चीजों का। जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग भी सर दो तरह की है, एक जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, एक जो एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग चीज क्या होती है कि आप अपने पास इन्वेंट्री बाय करके रखें, अपने पास से शिप करें उसे, ये है एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग। और जो सिखाई जा रही है, जो मार्केट में चल रही है, वो है आर्बिट्राज। उसका टेक्निकल नेम है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज इसमें क्या होता है, ऑनलाइन का मतलब है ऑन वेबसाइट, आर्बिट्राज का मतलब होता है फर्क तलाश करना, कि हम एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट के दरमियान प्राइस डिफरेंट फाइंड करें और एक से बाय करके दूसरी जगह सेल करें। ये जो एक्चुअली चीज हो रही है वो हो रही है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग ये चीज है। इसमें क्या है जी, आपको ऑर्डर आएगा तो आपने अपने पैसे उसमें लगाने हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर आ जाता है, सेफ है इसमें, आप जब तक ऑर्डर नहीं आना आपके पैसे नहीं लगने। होलसेल में क्या, ऑन दी अदर हैंड, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ होलसेल WS, इसमें क्या चीज है, इसमें आपने प्रोडक्ट अपनी फाइंड करनी होती है, ब्रांड ढूंढना होता है, ब्रांड से उसकी ऑथराइजेशन लेनी होती है, उसका स्टॉक बाय करना होता है, यानी आपको सेल से पहले ही अपने पैसे इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है, इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या चीज आ गई, इसमें ऑर्डर आएगा तो हमने बाय करनी है, इसमें पहले पैसे लगे हैं। अब जब हमने पहले पैसे लगाने होते हैं ना, तो सर हमें बड़े सोच समझ के वो चीज बाय करनी होती है, हमें उसका पूरा बड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, इसका कंपटीशन कितना है, डिमांड कितनी है, हमें कितने यूनिट इस चीज के बाय करने चाहिए कि मेरे इतने टाइम में वो निकल जाए। हम अपनी ज्यादा देर जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड करके नहीं रखना चाहिए, सेल में ये चीज होती है। ठीक है, ये बेसिकली जो मैंने थोड़ी थोड़ी आपको चीजें बता दी हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होलसेल FBA जो कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। इसमें अमेजोन का जब आ जाता है ना वर्ड, आपने क्या करना है, स्टॉक बाय किया और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया, इसमें आपने और कुछ नहीं करना। ऑर्डर आना है, अमेजोन ने खुद आपका ऑर्डर वो पैकेट उठाना है, उसको पैक करना है, शिप करना है, ट्रैकिंग देनी है, उसकी CRM को उसने मैनेज करना है कि अगर कोई कस्टमर का क्लेम वगैरह आता है तो अमेजोन ने उस चीज को हैंडल करना है, आपने उस चीज को नहीं देखना। FBA में एक है होलसेल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब मैंने एक वर्ड पहले यूज किया था कि होलसेल, इसमें इसके साथ यूजुअली अटैच होता है FBA, लेकिन आप होलसेल एज एन FBM भी कर सकते हैं, लोग इस चीज को पता ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या चीज है, हम यहाँ पे हम अपने सिनेरियो में देखेंगे, मॉडल तो दुनिया में ये दोनों मौजूद है और भी मौजूद है, हमने अपने अकॉर्डिंगली देखना है। FBM होलसेल क्या चीज होती है, मैंने बताया ऑथराइजेशन ले ली है, शिप हमने खुद करना है। पहले हमने क्या किया था, प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दी थी, उसने शिप किया, उसने ट्रैकिंग दी, उसी ने सारा कुछ किया। इसमें क्या किया, ब्रांड की प्रोडक्ट की ऑथराइजेशन हमारे पास है, लेकिन उसको शिप भी हमने करना है, ट्रैक भी हमने करना है, उसकी ऑथराइजेशन भी हमने देनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें कर सकते हैं। अब कौन कर सकता है, हमारे लिए कौन सी चीज बेटर रहेगी, हमारे लिए है FBA। FBM क्यों नहीं, उसकी वजह ये है कि हमें वहां पर एक स्टोर चाहिए, अपनी फिजिकल लोकेशन चाहिए ना, जहाँ पे हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा, फिर वहां पे उसको मैनेज करने वाला बंदा चाहिए, हम यहाँ से उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसीलिए इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन होती है।
ठीक है, अगर किसी का बाहर लिंक है, कोई बंदा इस तरह की चांसेस या रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकता है, तो व्हाई नॉट FBM होलसेल की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा स्टॉक अपने पास रखें, चीज बिकती है अमेजोन पे बेचें, नहीं बिकती किसी और प्लेटफॉर्म पे बेच दें। सर आपके पास बहुत तरीके हैं होलसेल में स्पेशली, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होलसेल है, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस होलसेल पे रखूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हो रही है ना मल्टीपल सेलिंग, सेलिंग योर ओन ब्रांड या पीएल है, ये इसकी आगे हमारी वर्कशॉप इस पूरे इस टॉपिक पे होगी कि पीएल एक्चुअली है क्या चीज। छोटे लफ्जों में ये है कि ये किसी और का ब्रांड बेच रहे हैं, पीएल में हमने अपना ब्रांड बेचना है। ठीक है, ये आईफोन की बजाय हमारा अपना कोई ब्रांड है, वो हमने अपना बेचना है, उसमें मार्केटिंग आ जाती है, उसके जो सारे स्टेप्स वगैरह वो पूरी एक डिटेल आती है उस चीज की। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि बिजनेस है ना, कोई भी दिनों में खड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स को एज अ बिजनेस लेके चलना चाहते हैं ना, क्विक अर्निंग नहीं, एज अ बिजनेस, तो उसके हैं स्टेप्स कि आपको करना क्या चाहिए, कैसे लेके चलना चाहिए, पहले फेज में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। पहले फेज में तो ये होता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है या बहुत थोड़े पैसे हैं, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज में फर्क कुछ नहीं है। आर्बिट्राज वर्ड सेम है, इसका क्या मतलब है, फर्क तलाश करना। ओ मींस ऑनलाइन तलाश करना, रिटेल आप फिजिकली वहां पे लोकेशन में मौजूद हो, खुद जाके प्रोडक्ट्स का डिफरेंट उनकी प्राइसेस देखें, उनको बाय करें, उनको सेल करें। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये क्या चीज है, इससे आपके पास इंस्टेंट अर्निंग है। ठीक है, फौरी आपके पास पैसे आते हैं, आपको पता होता है ये ऑर्डर आना है, फिर मैंने इस पे पैसे लगाने हैं और फिर मैंने इसमें से प्रॉफिट, मेरा पक्का है प्रॉफिट है तो मैंने ये चीज बाय करनी है, इतना मेरा आ गया प्रॉफिट ऑर्डर के बाद। फिर इसका दूसरा फेज आ जाता है जनरल होलसेल जनरल या होलसेल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जनरल होलसेल में क्या आ जाती है कि आपके पास जो है ना, जनरल होलसेल, इसमें ये चीज है कि आपका जो होता है ना कि आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, आईफोन भी है, डेल भी है, वीवो भी है, मल्टीपल ब्रांड्स की ऑथराइजेशन है आपके पास, ये है जनरल होलसेल। ठीक है, वो ब्रांड और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहा है, सिर्फ आपके साथ काम नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, वो आप भी उसके बाय कर रहे हैं, ये भाई भी कर रहे हैं, वो भाई भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं उससे बाय। ठीक है, ये जनरल होलसेल। जो अगली बात आ जाती है ना, एग्जीक्यूटिव होलसेल, इसमें चीज आ जाती है कि आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना, वो ब्रांड स्पेसिफिकली सिर्फ आपको दे रहा है और किसी बंदे को नहीं दे रहा, एक्सक्लूसिवली आपको दे रहा है, जैसे कि नाम से उसके एक्सक्लूसिव होलसेल, कि सिर्फ आप ही को दे रहा है और किसी बंदे को वो नहीं दे रहा प्रोडक्ट। अब इसमें क्या चीज हो जाती है, ये एक तरह से आपकी प्राइवेट लेबल ही बन जाती है। जब आपका कोई और कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आपके पास राइट्स हैं, कोई और उस प्रोडक्ट को सेल ही ना कर सके, कोई और कैसे बेचेगा वो प्रोडक्ट। होलसेल सेफ, मैंने एक मॉडल किया वर्ड यूज, वो क्यों सेफ है, क्योंकि जब हम होलसेल में प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना, Amazon पे या किसी भी सेलिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट जब सेल कर रहे होते हैं हम, तो उसमें हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो तलवार होती है ना, वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IP। ठीक है, जो सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक चीज होती है हमारे सेलिंग अकाउंट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना सिर्फ Amazon, eBay, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, किसी भी सेलिंग प्लेटफॉर्म पे आप बेच रहे हैं ना, आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है कानूनी कार्रवाई। सादे लफ्जों में ब्रांड कहता है आप मेरी इजाजत के बगैर मेरी प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि हमने नहीं पूछना किसी से, बस प्रोडक्ट उठाई और बेचनी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन इसमें खतरा ये है कि अगर कोई ब्रांड एक्टिव बैठा है ना, वो हम पे कर देगा कि आप कैसे बेच रहे हो, कानूनी कार्रवाई, केस वगैरह तक बात चली जाती है, अगर बहुत वर्स्ट सिनेरियो। लेकिन उनका एक वे है चलने का, वो चलते हैं कि जी पहले आपको देते हैं वार्निंग, अगर आप नहीं ना बाज आते फिर वो दूसरे सख्त अल्फाजों की तरफ जाते हैं। ये नहीं होता कि वो पहले ही आप पे केस कर दे, आपको वार्निंग मिली है, अगर आप हट गए हो, अच्छे हो, समझदार हो, हट जाओगे। ठीक है, होलसेल में ये चीज नहीं होती, आप प्रोडक्ट सेल ही ब्रांड की इजाजत से कर रहे हो, कभी भी बेच सकते
हो, लॉन्ग रन में ये चीज काम आती है। जब आपके ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट बनता है ना, रिलेशन बनता है, तो आपको रिलेशन बेस पे डिस्काउंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के होलसेल में बेसिकली होती है आपकी रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। अब इस जर्नी के मुताबिक अगर हम चले ना, तो हमारा फेज 2 है होलसेल करना। पहले फेज में क्या है, इन्वेस्टमेंट जनरेट करना, दूसरे में उसको इन्वेस्ट करना, और तीसरे में है अपना ब्रांड बनाना, प्राइवेट लेबल। कुछ लोग हैं वो सीधे ही कह देते हैं जी आप पीएल करें। वो सर सबसे बड़ा उनके साथ ज्यादती है। जो बंदा किसी नए बंदे को प्राइवेट लेबल का देता है मशवरा, उसके साथ सबसे बड़ी दुश्मनी करता है। क्यों? उसको मार्केट का ही नहीं पता, उसको स्टेप्स का ही नहीं पता कि उसने काम कैसे करना है, ठीक है। वो सीधा उसको कहते हैं भाई प्राइवेट लेबल कर लो, प्राइवेट लेबल कर लो। जिस बंदे के पास पैसे होते हैं, इस तरह के बंदा जिसको बैकग्राउंड नहीं है ना, उसके जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, पहले ही चौथे सीढ़ी पे पाँव नहीं रखेंगे, आप इंशाल्लाह बुलंदी की तरफ जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। होलसेल है, सेफ है, लॉन्ग टर्म में चलता है, इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी टाइम है इस चीज का। आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट यानी कि देखते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय की, हर एक प्रोडक्ट की आपने कह लें कि 10-10 या 20-20 यूनिट्स बाय कर लिए, ठीक हो गया। सपोज 10 के हिसाब से करें तो 50, 20 के हिसाब से करें तो 100 यूनिट्स हमने उस चीज के बाय कर लिए, 5 प्रोडक्ट्स के, ठीक है। ऑथराइजेशन वगैरह लेके हम काम कर रहे हैं। 5 प्रोडक्ट्स में हो सकता है 5 एक भी ना चले, हो सकता है एक चल जाए। अब हमारा क्या हुआ, हम क्या करेंगे कि 4 बाय तो कर लेंगे, सेल हो जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि एक हमने माइंडसेट बनाया होता है कि यार इतना रेवेन्यू इसको देना चाहिए, उतना हमें बाकी 4 से नहीं आ रहा, एक से आ रहा है। हम क्या करेंगे, अपनी 4 की इन्वेस्टमेंट उठाएंगे और उस एक में पुट कर देंगे। एक्सपेरिमेंट है, दुकान है, कोई भी दुकान है हमारी, हम चले जाएं, रोजाना एक ही चीज बिक नहीं रही होती, रोजाना एक चीज नहीं बिक रही होती, कभी ना कभी वही कोई कई चीज बिक जाती है, कभी कोई, ठीक है। इससे क्या होता है, दुकान का एक सर्कल चल रहा होता है। जितनी ज्यादा इसमें हमारी प्रोडक्ट्स होंगी ना, उतने ही ज्यादा हमारी सेल के कंसिस्टेंसी के चांसेस रहते हैं, ठीक है। होलसेल आप इन अ नटशेल अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत आसान चीज है। मैं आपको चीजें बता दूंगा, आप कहेंगे बस ये चीजें हैं, लेकिन इसमें है माइनर डिटेल्स। अब वो उनको बंदा कैसे पिक करता है, उनको करता है प्रैक्टिस के साथ। कोर्स में हमारे ये सारी चीजें हैं कि कौन कौन सी डिटेल है, किस चीज को कहाँ तक आपने एक्सटेंड तक, पैरामीटर्स है सारे कि कैसे लेके चलना है आपने, ठीक है। ये है हमारा एक प्लान। अगर आपने अपना ई कॉमर्स बिजनेस जिसे कहते हैं ना, उसको लेके चलना है। और अगर आप एक टाइमलाइन देखें ना, तो 10 साल की लिखी हुई है। अब 10 साल कौन वेट करता है हम में से, कोई भी नहीं करता। हम इसको पुश कर सकते हैं, 5 साल में टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं, 5 साल में, 3 साल में। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, क्विक करनी, अभी या जो भी है, ये चीज नहीं लेके चलनी। अगर आपने अपना बिजनेस लेके चलना है ना, इसको एज अ बिजनेस, साइड की नहीं लेके चलना कि मेरा ये कहीं पे साइड पे चलता रहे, ये साइड पे आपका कभी भी नहीं चलना। ये मुझसे भी लिखवा लें, कोई भी मॉडल कर लें, ड्रॉप शिपिंग कर लें, होलसेल कर लें, कुछ भी कर लें। अगर आप इसको अपनी एक साइड लेके चलना चाहते हैं ना, ये मांगती है चीज टाइम। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा ये चीज है। हम इस टाइमलाइन को पुश कर सकते हैं, लेकिन इन स्टेप्स को पुश नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं ना मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज से सीधा प्राइवेट लेबल कर लूं, कर लेंगे, ठीक है। चांसेस ऑफ सक्सेस और फेलियर, वो उनमें फर्क आ जाएगा। लोग इवन के परसेंट 2-2% का भी फर्क पड़ रहा होता है ना, बड़ा फर्क होता है कि सक्सेस में और फेलियर में 2% का फर्क है जस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन से क्या मुराद है कि कोई भी अगर कोई बिजनेस है ना, तो वो कैसे चल रहा होता है। सप्लायर उसको रॉ मटेरियल्स देता है, मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। रिटेलर फिर उसको सेल करता है, और शॉपर एंड पे बायर होता है इस चेन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसके पास रॉ मटेरियल आए, उसने मैन्युफैक्चर कर दी वो चीज, ठीक है, ठीक है। वो बेचेगा 7 की 8 की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर में हो जाता है कम, डिफरेंस कम आ जाता है। फिर आ जाती है मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। रिटेलर है ये जो आम शॉप वाले हैं,
ठीक है, ये हैं रिटेलर, इनके पास एंड ऑफ द चेन ये बैठे होते हैं, इनको सबसे महंगी चीज इन्हें मिलती है रिटेलर को। रिटेलर ने फिर अपनी दुकान के भी खर्चे निकालने, अपने एम्प्लॉयज के खर्चे भी निकालने, एट द एंड कंज्यूमर के लिए चीज ये 5 की बनी थी ना, तो ये उसको 25 की 30 की मिलनी है। ठीक है, स्पीकर बंद करवा लें, आवाज आ रही है मेरी? नहीं जलाल तलाल ये खुलवा दें। अच्छा जी, अब इसमें क्या चीज है, ये है एक छोटा सा वर्क फ्लो के होलसेल में क्या क्या टास्क करने होते हैं हमने छोटे से। इसमें क्या होता है, बिजनेस सेटअप होता है आपका। दूसरे नंबर पे क्या आ जाती है, हंट अ प्रोडक्ट, सोर्स अ प्रोडक्ट, एनालाइज द प्रोडक्ट, बाय इन बल्क, लिस्ट ऑन Amazon, सेंड टू फुलफिलमेंट सेंटर, स्टार्ट सेलिंग। 8 स्टेप्स हैं, गिनती के 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, और ये भी इलेबोरेट है, अगर मैं इसको और भी छोटा कर दूं ना, हंट अ प्रोडक्ट, सोर्स अ प्रोडक्ट, सेल अ प्रोडक्ट, 3 ही चीजें हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया हुआ है कि इसको डिटेल में कैसे लेके चलना है, थोड़ी छोटी चीजों के साथ। सेटअप अ बिजनेस से क्या मुराद है, जब आप किसी ब्रांड से राब्ता करते हैं ना, तो वो आपको क्या कहता है, आवाज आ रही है अब तक? ठीक है, आप कभी किसी जब ब्रांड से राब्ता करते हैं ना, वो कहता है हाँ जी आपकी प्रेजेंस क्या है, मैं आपके साथ काम करूं तो क्यों करूं। ठीक है, आप उसे बताते हैं जी मेरी ये वेबसाइट है, ये मेरी कंपनी है, मैं आपको, उसको कुछ ना कुछ हमें क्वालिटी देनी पड़ती है, फिर ही वो हमें इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं सेटअप अ बिजनेस में। हंट अ प्रोडक्ट, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स ढूंढी, टूल्स के जरिए भी ढूंढ सकते हैं, ज्यादा बेहतर होता है टूल के जरिए ही। ठीक है, मैनुअल हम टूल से हंट की हुई प्रोडक्ट्स को फिर मैनुअली चेक करते हैं। इसमें आपकी दोनों हंटिंग हो जाती हैं, टूल भी यूज करना आ जाता है, मैनुअली हंटिंग भी आपको आ जाती है। मैनुअली होती है ना, उसमें आप और माइनर डिटेल्स को देखते जाते हो, हमने करना होता है बहुत सिक्योर काम, हम अपना पैसा नहीं फंसाना चाहते भाई, सीधी साफ बात है। होलसेल में हम इतनी अब इसमें जो हमारे पे आ जाती है ना रिस्ट्रिक्शन, वो आ जाती है, हम काम कर रहे होते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ। पहले राब्ता होता है हमारा, कोशिश होती है कि डायरेक्ट ब्रांड से चीज मिल जाए। ठीक है, ब्रांड अगर वो हमारी पहुंच से दूर है, तो फिर वो क्या कहता है, मैं तो खुद नहीं बेचता, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, इनसे राब्ता करो आप जाके। डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम जाते हैं, वो कहता है ठीक है मैं आपको देता हूँ ऑथराइजेशन, लेकिन मेरी मिनिमम क्वांटिटी ये है कि मुझसे आपने कम से कम $1000, $2000, 3000 व्हाटसोएवर, उसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है कि इतनी आपने कम से कम मुझसे बाय करनी है प्रोडक्ट, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। ये मैंने अभी कम बताई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो ट्रक लोड तक है, क्या मुझे ट्रक लोड बाय करें और सेमी बाई एनुअल करें, 6 माह बाद करें, इस तरह के ब्रांड्स भी हैं। ठीक है, तो हंट सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, अब ब्रांड के साथ हमने वो देखा, पहले तो हंट की प्रोडक्ट के ये बिक रही है, फिर इसको ढूंढा कि कौन इसका वाली वारिस कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो सारी चीजें सोर्सिंग में आ जाती है। फिर एनालाइज, अब हमारा राब्ता हो गया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, हमने तो एक प्रोडक्ट ढूंढी थी ना, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ब्रांड नहीं होता, उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, उसके पास हजारों में प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आपके पास, वो एक तरह से होती है सोने की कान, एक प्रोडक्ट तो उसमें आपने ढूंढ के गए हैं ना, उसकी बाकी इन्वेंटरी को भी देख लें। ठीक है, हो सकता है और भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएं। ठीक है, ये आ जाती है एनालाइज में। फिर क्या आ जाती है, बाय इन बल्क, उसे ऑर्डर प्लेस करना है कि इतनी चाहिए मुझे, कितनी बाय करनी है, ये भी कैलकुलेशन में आपने देखना है कि मेरी जेब कितनी है, इसकी सेलिंग कितनी है, मुझे कितनी बाय करनी चाहिए, मेरा शेयर व्हाटसोएवर, वो सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स आ जाते हैं कि आपने क्या क्या चीजें देख के स्टॉक बाय करना है, कितना मैंने बाय करना है उस चीज का। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग ऑन Amazon, सिंपल के प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गई, अब इसको बेचना कहाँ पे है, कैसे बेचना है, Amazon पे बेचना है, Amazon पे उसको लिस्ट कैसे करना है, वो भी सारा आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट सेंटर पे भेजनी। फुलफिलमेंट सेंटर का वर्ड शायद आपने पहले सुना हो कि ना सुना, ये होता है Amazon का वेयर हाउस, इसे हम सादा लफ्जों में कहते हैं ना, Amazon के वेयर हाउस पे भिजवा दी, वो ये होता है एक्चुअली उसके फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवा। हमने प्रोडक्ट बाय की, उसको फिर प्रेप करने का वे होता है, अगर आपके घर के साथ भी है ना उसका वेयर हाउस, तो आप कहें कि यार मैं ना जाके उसके दरवाजे पे रखाता हूँ इन्वेंटरी, तो उसने कभी नहीं एक्सेप्ट करनी।
उसने कहना ये वे है, मेरे पास वे से हो। वे क्या है? वो आपको लेबल देता है, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा सेलर है, कितनी यूनिट है, कौन सी प्रोडक्ट है, व्हाटसोएवर, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता है। वो कहता है इसको जाके कैरियर के पास रख के आओ, कैरियर मुझ तक पहुंचाएगा, फिर मैं इसको प्रोसेस करूंगा। अदरवाइज ये आपकी पड़ी है इन्वेंट्री में, मुझे नहीं पता कौन है, कौन इसका वाली वारिस है, मुझे नहीं पता इस चीज का। वो अपने एक चलता है वे के साथ। मैम आपके पास चेयर नहीं, आप थक ना, अच्छा ठीक है। फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंचाना, और लास्ट स्टेप है स्टार्ट सेलिंग। जब आपने सारा कुछ कर दिया, अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दी अमेज़न के वेयर हाउस तक ना, फिर आपका एक काम रह जाता है, बाय बॉक्स रिटेन करना, ताकि आपके पास सेल आए। दैट्स इट। जब आपके पास ऑर्डर आ गया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ऑर्डर्स को मेंटेन करना है कि मेरे पास ऑर्डर्स आते रहें इस चीज के, उसको मेंटेन करना है, बाकी काम करना है अमेज़न ने। ऑर्डर आया, उसने उठाया, भेज दिया, होगी आपकी होलसेल। ये होगी है FBA होलसेल। इसमें क्या किया आपने, अमेज़न से फुलफिलमेंट करवाई है। FBM होलसेल को मैंने क्यों नहीं, स्टेप्स उसके भी हैं, बस एक ये निकल जाएगा सेंडिंग टू फुलफिलमेंट सेंटर। उसमें हम बाय करके अपने वेयर हाउस में रखेंगे, खुद उसको शिप करेंगे FBM होलसेल में, ठीक है। लेकिन उसमें वही है, सिरदर्दी है, आपने पैक भी करना है, शिप भी करना है, ट्रैकिंग भी देनी है, कस्टमर के साथ डीलिंग भी करनी है, सारा कुछ ही आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्क फ्लो है कि वही, और जो पहले मैंने डायग्राम बनाई है, ये वही चीजें हैं उसमें, कि सेंड अ प्रोडक्ट टू अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर के पास, उसके बाद अमेज़न उसको चेक करता है, कैटलॉग करता है, कितनी आई है, मैंने इसको कहाँ स्टोर करना है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद कस्टमर का ऑर्डर आता है आपके पास, फिर अमेज़न आपकी इन्वेंट्री से वो ऑर्डर पिक करता है और एट द एंड कस्टमर तक पहुंचा देता है। ये है वर्क फ्लो अमेज़न पे काम का, कि अमेज़न पे हमारी प्रोडक्ट कैसे जाती है कस्टमर के पास, ठीक हो गया। हंटिंग इसमें आ जाती है, ये जो है 1 to 4 5 वीक, ये बेसिकली कोर्स के अकॉर्डिंगली था कि हमने चलना किस किस स्टेप से है, कि पहले हमने क्या चीज करनी है, दूसरे नंबर पे क्या करनी है। क्योंकि अगर आप, वही जो मैंने बात किया ना, कि एक फ्लो के साथ नहीं ना चलेंगे, आप प्रोडक्ट भी हंट कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ राब्ते भी कर रहे हैं, उसको डाटा को मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने एक वर्क फ्लो के साथ नहीं चल रहे, तो आपका कोलैप्स कर जाता है। आपको ये चीज मेंटेन करनी पड़ती है कि मैंने डाटा को कैसे मेंटेन करना है, मैंने किस दिन किस टाइम क्या काम करना है। ये चीज आपके बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को, ना सिर्फ होलसेल, किसी भी बिजनेस को यही चीज लेके चलती है कि आपने उसको मैनेज कैसे किया हुआ, कि क्या टाइम मैंने किस चीज पे करना है। तो ये वो चीजें हैं कि आपने पहले क्या चीज करनी है और फिर दूसरे नंबर पे क्या चीज करनी है। अच्छा जी, थिंग्स रिक्वायर्ड, कि होलसेल जब हमने करनी है ना, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वेबसाइट, प्राइवेट मेल सर्विस, US बेस्ड कंपनी, रीसेल सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, अमेज़न सेलर अकाउंट, टूल्स, एट द एंड गुड टीम। हालांकि ये सबसे ऊपर होनी चाहिए थी। आपको टीम की जरूरत है, किसी भी काम में अच्छी टीम की जरूरत होती है। आप कहते हैं ना मैं वन मैन आर्मी हूँ, सर मान लिया आपसे 100% इत्तेफाक करते हैं कि आप वन मैन आर्मी हैं, लेकिन आपकी है लिमिट। आप एक काम को पुश करते हैं ना, 100 तक लेके जाते हैं, आप अपनी उसमें एनर्जीज पुट कर रहे हैं 100%, 100 पे पहुंचा, आपकी 100 भी खत्म होगी, आपको भी अब रेस्ट की जरूरत है। जब आपने रेस्ट करना है, आपका बिजनेस भी नीचे आ जाना है, अगर आप अकेले हैं। यही हो, आप 50% आप कर रहे हो, 50% आपका जो पार्टनर है वो कर रहा हो, जब आप रेस्ट पे हो दूसरा काम कर रहा हो, दूसरा रेस्ट पे हो आप काम कर रहे हो, काम एट द एंड 100 पे पहुंचे, आप 100 पे ना अपने पहुंचे, एग्जॉस्शन लिमिट तक आप ना पहुंचे। टीम सबसे ज्यादा जरूरी। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं तो आया ही होलसेल में एज अ VA था, VA का सोच के आया हूँ, मैंने सर्विसेज देनी है, मेरे पास तो ना कंपनी है ना US पे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सर इस बात से आप परेशान ना हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, कि लें जी ये कंपनी का एड्रेस है, ये वेब मेल सर्वर है, ठीक है, रीसेल सर्टिफिकेट ये है, आप इनको यूज करें, अपने अकाउंट ओपन करें, खुद यूज करें, हमारा उसमें कुछ भी नहीं, आप ही का है, आप अकाउंट ओपन करके अपना काम करें। ये हम इतनी चीज प्रोवाइड कर देते हैं आपको, कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आपको पता हो कि यार अगर मैंने ये करना है ना, एज अ होल से ये भी काम करना है, तो मेरे पास ये जो चीजों की लिमिटेशन है वो नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर आप कॉल पे बात करते हैं, सोर्सिंग में आ जाती हैं चीजें कि आपने ब्रांड के साथ राब्ता कैसे करना है। दो वेज हैं, स्क्रिप्टेड चलना है या कॉल पे चलना है।
आपके पास, आप कहते हैं यार मेरी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लिमिट हूँ। सर आप, कोई रोला नहीं है, आप ईमेल्स पे चले जाएं, उसमें चीजें बस इतनी आ जाती हैं कि आपको जो है ना रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं मिलता। अगर आप 100 मेल्स करते हैं ना, उसमें से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा 20 का, 30 का। अगर आप 100 कॉल्स करते हैं ना, आपको उस चीज का रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। 50, 60, 70% बंदों से बात हो जाएगी। आपको नई भी चीजों का पता ना, आपको पता चल जाएगा कि यार अगर मैंने इस ब्रांड के साथ राब्ता करना है तो मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेरे हथियार पूरे होने चाहिए। आपके, ये होलसेल है जंग, मैदान जंग में उतरना है तो आपके पास औजार हथियार पूरे होने चाहिए, फिर ही जंग लड़ेंगे ना। आपके पास गोलियां ही नहीं है, आप दुश्मन आके आपको मार जाएगा। दुश्मन ही ना हमारा है होलसेलर, अदर कॉम्पिटिटर, वो हमारे दुश्मन है। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन में लेके जाना, मरने मारने वाले दुश्मन पे नहीं जाना। ठीक है, लोग इस तरह, ये हमारी बहुत कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग है यार, कि ना मैं काम कर रहा हूँ ना तो कोई और ना करे इस चीज को। हालांकि अगर पूरे का पूरा पाकिस्तान भी बैठ के अमेज़न पे सेलिंग करनी शुरू कर देना सर, तो कोई बंदा भूखा नहीं मरता, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लोग क्या करते हैं, ये बंदा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, शरीकेबाजी पे उतर आते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये चीजें हमने पीछे छोड़ के चलनी। हमने ये, हमारी कोशिश भी ये है कि जो हमारे साथ अटैच हों, उनकी थोड़ी सी माइंड मेकिंग भी की जाए कि यार इस चीज को आपने पीछे छोड़ना है। आपने सिर्फ अपने लिए नहीं करना, आपने रोजगार पैदा करना है दूसरों के लिए भी, जो कि इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि वो कुछ अपने लिए कर सकें। आप देखते हैं कि यार मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं किसी और को भी दूं। तो ये वाला अपने एटीट्यूड अपने आप में पैदा करना, ये नहीं करना कि सिर्फ मैं ही खा लूं। सर तुसी कहते हैं ना नसीब जुड़ते हैं, नसीब वाकई जुड़ते हैं। आपके आपके साथ अगर कोई और बंदे भी काम कर रहे हैं ना, पता नहीं किस बंदे के नसीब का आपको रिजक आ रहा होता है। ठीक है, इस चीज को आपने लेके चलना है। ठीक है, अब ये तो होगी थी हमारी बेसिक चीजें, कि हमारी कोर्स आउटलाइन भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमने क्या क्या करना है। ठीक है, हमारा बिजनेस मॉडल का आपको थोड़ा सा आइडिया, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ ये आ जाता है कि ये क्विक है, इसके ड्रॉबैक ये है कि इस पे तलवार हमारे सर पे होती है कभी भी, यानी कि इसमें इश्यूज हैं, लूप होल्स हैं, सिस्टम का लूप होल्स हैं। ड्रॉप शिपिंग चलती ही लूप होल्स पे है, जो कि हम करते हैं, एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग नहीं, जो हम करते हैं आर्बिट्राज, वो चलती ही लूप होल्स पे है। लूप होल वो बंद करता जाता है। अब कोई भी सिस्टम है उसमें खामियां तो नहीं ना रहती हर सदा, वो अपने आप को अपडेट अपडेट करता रहता है। अगर आपने करनी है ना आर्बिट्राज, ये नहीं कहता कि ना करें, करनी है तो अपनी लर्निंग आपने कंटिन्यूअस रखनी है, आपको अपनी रिसर्च रखनी पड़ेगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज मैंने आज सीख ली है, ये 6 माह बाद भी ऐसे रहेगी। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, हर मंथली उसकी नई पॉलिसी आ जाती है अमेज़न की, ये करो वो करो, ये ना करो ऐसे ना करो। अगर आप टाइम के साथ अपडेट नहीं ना करेंगे खुद को, आप पीछे रह जाएंगे। ड्रॉप आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में। होलसेल में क्या है, होलसेल में सर वही स्टेप्स हैं अजल से, जब से होलसेल होती आ रही है ना, इसके बेसिक स्टेप्स यही हैं कि सप्लायर से या कॉन्ट्रैक्टर से राब्ता किया, उससे बाय किया। थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर डिफरेंसेस आते हैं, उनको हम कॉप कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसमें चेंजिंग आती है ना सर, नए बंदे के लिए ड्रॉप शिपिंग के साथ कॉप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक तो स्टेबल हो रहा होता है, और स्टेबल के साथ साथ उसको अपडेट भी होना पड़ता है। जब दोनों साइमल्टेनियसली होती है ना चीजें, बंदे रह जाते हैं। ठीक है, नए बंदों के लिए ये इशू आ जाता है। फिर इसमें डिस्कस हुआ होगा अकाउंट। अब सेलिंग अकाउंट आपको दोनों में चाहिए, होलसेल के लिए भी चाहिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी चाहिए, पीएल के लिए भी चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि आप एक ही अकाउंट पे ये तीनों बिजनेस मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। वर्कशॉप का मकसद ही यहाँ पे ये है कि जो भी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना, उनको लैक ऑफ नॉलेज है उस चीज को क्लियर करना कि यार ये काम इस तरह भी हो सकता है, ये चीज बतानी। जो एक ट्रेडिशनल वे से काम हो रहा है उसको हमने अपने ट्रेडिशनल नॉर्म को हमने बेसिक खत्म करना है। तो हम थे इसमें डिटेल्स पे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब वो वाला बैरियर भी खत्म। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन अ केस कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है
तो पहले ये होता था कि जो बंदे ने पीएल करनी होती थी ना, उसको $1000 का अलग से टीका होता था, फट्टी होती थी $1000 की कि उसको लगनी लगनी है। क्या है जी, वहाँ पे कंपनी फाइल करनी है, बैंक अकाउंट ओपन करना है और जो उस पे अकाउंट बनाना है, ये उसको अलग से पड़ी होती थी। हालांकि उसके पास अपने पैसे लगाने हैं, लेकिन ये टीका था कि उसको जिस मार्केट में सेल करनी है ना, वहां पे अपनी प्रेजेंस बनानी होती थी। अब इस चीज का फायदा ये हो गया, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो अपनी यहाँ की डिटेल्स पे अपना अकाउंट बनाते हैं, आराम से अपनी प्रोडक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं ना पाकिस्तानी डिटेल से भी, उससे भी आप 13 मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसी तरह की, मतलब 13 टोटल मार्केट प्लेसेस में पाकिस्तानी अकाउंट से आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन, बट यू नीड सम थिंग्स, ठीक है, आपको कुछ चीजें चाहिए। वो क्या चीजें चाहिए कि अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट है, हम यूएसए में सेल करना चाहते हैं, अमेज़न हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है भाई जी जिधर बेचनी बेचो, मैंने कोई जिथे मैं ਤੁਹਾਡੇ पैसे भेजने, एक क्रेडिट कार्ड दे दो जिथों मैं अपनी एक फी चार्ज करनी, पहली फीस वो चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद वो जो आपकी अर्निंग होती है ना, उसमें से अपनी मंथली फी डिडक्ट करता रहता है। पहली फी उसने आपके कार्ड से चार्ज करनी होती है। दो चीजें वो मांगता है, बैंक अकाउंट और चार्ज मेथड, ठीक है। चार, ये दो चीजें मांगते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां की ये दो चीजें आप प्रोवाइड कर दें, आप वहां पे सेलिंग कर सकते हैं एक अकाउंट से। ग्लोबल अकाउंट, एक वर्ड यूज होता है ग्लोबल अकाउंट, सर वो यही चीज होती है कि आप अपने एक अकाउंट से किसी भी जगह सेल कर सकते हैं। अमेजोन अलाउ करता है इस चीज को, पर वो दो चीजें मांगता है, वो मुझे दे दो, आप जितने मर्जी सेल करो, ठीक हो गया। सेलिंग अकाउंट कि यहाँ से भी हम बना के अपना उसको सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि जी अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास बाहर का लिंक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मैं करूं क्या। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, आप अपनी दें सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज कहाँ पे देनी है, कौन सी सर्विसेज देनी है, वो सारी चीजें हमने आपको बतानी है। यहाँ पे हर बंदे को इस चीज तक एनेबल किया जाएगा, इवन दो कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है ना, उसको भी ये चीज बताई जाएगी कि खुदा ना खास्ता आपके पास उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फिर आप उस लेवल की इन्वेस्टमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो चीज भी बताई जाएगी कि आप अपनी सर्विसेज कैसे बेच सकते हैं। लोग कहते हैं जी काम सीखा हुआ है, क्लाइंट नहीं मिलता। अल्लाह के बंदो, फेसबुक पढ़ी है, फाइवर पढ़ा है, अपवर्क पढ़ा है, गुरु पढ़ा है, पीपल पर आर पढ़ा है, इतने प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैंने सारा कुछ किया हुआ फिर भी नहीं हो रहा, सर फिर दो चीजें आ जाती हैं, या तो आप बेसब्रे हैं या आपके स्किल्स में कमी है, ठीक है, सीधी साफ बात है। क्योंकि अगर आपके पास कोई बंदा काम करने आता है ना, करवाने आता है, जाहिर सी बात है उसने आपको पे करना है, वो आपको चेक करेगा। अगर आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, आपको काम नहीं मिलना। आप कहते हो यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी अच्छी हैं, फिर भी काम नहीं मिल रहा, फिर थोड़ा सा सब्र कर लें। सब्र इज द की, सब्र आपको हर चीज में, सब्र इज द की।